भारत में सट्टेबाजी या बैटिंग नहीं चलेगी। लाखों करोड़ों देने वाली सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम्स का भारत में डब्बा गोल होने वाला है। ऐसी गेम्स अब भारत में पूरी तरह से बैन होने वाली है, जिसमें किसी भी तरह से सट्टा लगता हो या जुआ खेली जाती हो या कोई भी ऐसी ऑनलाइन गेम या फिर ऐप जहां पैसा किसी परिणाम की वजह से बनता हो, यानी कि किसी की हार जीत, किसी का चलना न चलना इत्यादि। हालांकि इस पर स्पष्टता आना बाकी है। आप ड्रीम 11, माई सर्कल 11 जैसी ऐप्स के बारे में सोच रहे होंगे, इसमें भी बदलाव होंगे जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। गौर रहे कि भारत में ऑनलाइन गेम्स का प्रचार प्रसार जिस तरह से बीते 2-3 सालों में हुआ है, उन सभी को देखते हुए सरकार ने अब यह कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। अब या तो इन गेम्स को अपना प्रारूप बदलना पड़ेगा या फिर ये गेम्स और ऐप्स बैन हो जाएंगे। कौन सी ऑनलाइन गेम्स को बंद किया जाएगा और कौन सी को नहीं, यह एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी, जिसमें विभिन्न फील्ड के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। एसआरओ एक सेट प्रारूप के तहत या तो ऐप्स को अनुमति देगा या फिर उन्हें बैन कर देगा। बता दें कि भारत के कई राज्यों में फैंटेसी ऐप को बैन किया गया है और समय समय पर इन ऐप्स पर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इन ऐप्स को लेकर कोई भी सटीक या साफ कानून अभी तक नहीं बना था। ऐसे में सभी ने अपने अपने हिसाब से इसे हैंडल किया। कुछ राज्यों में इसे पूर्णतः बैन किया गया तो कई राज्यों में इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई और बैन किए गए राज्यों में इसके इस्तेमाल पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों द्वारा तरह तरह के तर्क दिए गए। बीच में ऐसे भी मामले सामने आए जब इन ऐप्स में पैसा डूबने के बाद लोगों ने सुसाइड किया और अपनी जान गंवाई। हम ओवरऑल ऐप्स की बात कर रहे हैं, फैंटेसी की नहीं। खैर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि कौन से ऑनलाइन गेम एसआरओज द्वारा अनुमति देने के लिए उपयुक्त होंगे। किसी ऑनलाइन गेम को मंजूरी देने का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि गेम में किसी भी तरह से सट्टेबाजी या जुआ शामिल नहीं है। राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर एसआरओ को पता चलता है कि ऑनलाइन गेम पर सट्टा लगाया जा रहा है तो वह इसे मंजूरी नहीं देगा। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि रियल मनी गेम्स जैसे कि ड्रीम 11 या फिर इस जैसी ही अन्य गेम्स को अलाउ किया जा सकता है, मगर इसमें भी जो फाइनल आउटकम है वह किसी परिणाम पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया बयान एक चर्चा का विषय है, मगर इसमें से जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जिस तरह ऐप्स में किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर या उसके परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट मिलते हैं और रैंक बनता है और पैसा आता है, अब शायद ऐसा नहीं होगा। इन गेम्स को या तो अपना प्रारूप बदलना होगा या फिर एसआरओज के सामने ये जस्टिफाई करना होगा कि उनकी गेम्स में किसी भी तरह की ना तो वेजरिंग होती है और ना ही कोई सट्टेबाजी। हालांकि माना यह जाता है कि फैंटेसी एप्स स्किल बेस्ड गेम्स है, जहां व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल कर दोनों ही टीम्स में से खिलाड़ियों को चुनता है और फिर जीतने की उम्मीद रखता है। मगर नियमों में हुए जिक्र के अनुसार हो सकता है कि आने वाले समय में इन ऐप्स के प्रारूप में बदलाव देखने को मिले और यह स्थिति तब ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी जब एसआरओज अपने सेट रूल्स को पब्लिकली रिवील करेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो ये फैंटेसी ऐप्स जो स्किल बेस्ड होने का दावा करती है, एकदम से तो बंद नहीं होगी, मगर दिक्कतों का सामना इन्हें भी करना होगा। और रही बात दूसरी ऐप्स की, जहां किस्मत कनेक्शन पर सब कुछ होता है, तो उनका डब्बा गोल होने वाला है। केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और जुए के विज्ञापन के खिलाफ भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह मीडिया को भी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े विज्ञापन प्रसारित न करने की सलाह दी गई है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निशांत सूद।